देश के लिए मेडल जीते हैं, इनको बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा गया है। लगातार इस बात को लेकर के मांग कर रहे थे सरकार से कि पहलवानों के साथ जो है फेडरेशन के लोग गलत कर रहे हैं। पर्टिकुलर फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ FIR भी हो गई और पहलवानों ने खुद करके प्रेस के सामने, आम लोगों के सामने, प्रधानमंत्री जी को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, ओलंपिक को, एसोसिएशन को, सबको बाकायदा तौर पर चिट्ठी लिख करके भी अवगत कराया कि फेडरेशन में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, इसके लिए आप फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करो। कार्रवाई करने की वजह कल रात को जो है पहलवानों के साथ फिर दुर्व्यवहार किया गया। बड़ी हैरानी की बात है, महिलाएं पहलवान वहां पे धरने पे बैठी और उनको भी पुलिस ने जाकर के गाड़ी गलौज किया, उनके साथ हाथापाई की और कोई एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, कोई भी एक महिला की कोई पुलिस अधिकारी नहीं थी। और जो गए हुए थे पुलिस के लोग जिन्होंने जाकर के बदतमीजी करी, वो भी यहां तक की बात कही जा रही है कि वो शराब के नशे में भी थे। आज इस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। मैं पहले जब उनके धरने पे गया था तब भी बहुत खुल करके ये बात कह करके आया था कि सरकार जो है केवल आपके धरना देने से या आपको आकर के कोई सपोर्ट करता है उससे समझने वाली नहीं। अगर कोई हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार करे तो फिर उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को उनके खिलाफ जो है एक सख्त एक्शन लेना चाहिए। आज मैं आपके माध्यम से भी सारी खाप पंचायतों को भी और सारे जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे कोई आप पार्टी के लोग हैं, चाहे कोई CPM CPI के लोग हैं या कोई और जो राजनीतिक दल हरियाणा स्तरीय है, जितने भी सामाजिक संगठन है, उन सब से कहना चाहूंगा कि खाप पंचायत के लोगों को इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और बैठक बुला करके उस बैठक में कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे सरकार को जो है चेताया जा सके, समझाया जा सके कि जो रवैया आपका है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये केवल 2, 4, 5 महिलाओं की बात नहीं है। अगर इस तरह के लोगों को छूट मिले तो फिर आने वाले समय में हरियाणा क्योंकि सबसे ज्यादा मेडल जीतता है, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, कोई इंटरनेशनल इवेंट्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, कोई भी इवेंट्स में आप ले जाओ, हर गेम के अंदर हरियाणा के प्लेयर्स की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। अगर ऐसा ही हुआ और इनके खिलाफ रिएक्शन नहीं हुआ तो फिर आने वाले टाइम के अंदर कोई भी माँ बाप जो अपनी बेटी को स्पोर्ट्स के लिए कहीं नहीं भेजेगा, क्योंकि हर किसी को फिर इस बात का डर सताएगा कि तेरी भेज रहे देश के लिए मेडल जीतने के लिए। और कल को अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ तो सत्ता में बैठे लोग तो गलत करने वालों के साथ खड़े हो जाएंगे और तेरी बेटी के सामने जहाँ परेशानी होगी वहीं पूरे परिवार के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए तुरंत इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और तुरंत ही इसके लिए सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। मैं आज पहलवानों से भी बात करूंगा और दूसरे लोगों से भी, खाप पंचायत के जो उनसे भी बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि या तो आप बैठक बुलाओ, अगर आप भी पहल करते इस बात की तो फिर हम अपनी तरफ से सर्वदलीय बैठक की ठीक करके भेजेंगे, सबको तारीख तय करेंगे, फिर उसी दिन बैठक करके उसमें कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिसकी वजह से सरकार को समझ में आ सके। ये केवल पहलवानों के साथ नहीं, अगर संदीप सिंह के मामले में सरकार एक्शन ले लेती तो आज इस तरह की
नौबत नहीं आती, आज फिर ब्रजभूषण के खिलाफ भी तुरंत एक्शन हो जाता है। ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन नहीं होने की वजह से संदीप सिंह के हौसले और ज्यादा बढ़ गए होंगे। संदीप सिंह के नहीं, ऐसे और बहुत सारे लोग होंगे सरकार में जिनके हौसले इस बात से बढ़ते होंगे। इसलिए तुरंत एक्शन जरूरी है। इसीलिए आज मैंने आप सबको निमंत्रण दिया था और बुलाया था कि आपके माध्यम से सबको मैसेज कन्वे हो और इस पे एक्शन के लिए सबको आगे आना चाहिए। अभय जी, जिस तरह से आप भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं, क्या अतीत में ऐसी घटनाएं देखी गई हैं? किसी अध्यक्ष ने ऐसा किया है? अगर किया है तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा? मेरी कोई जानकारी में इस तरह की घटना नहीं है कि पहले कोई इस तरह की बात हुई किसी के साथ। अगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ हुआ है तो फिर मान के चलो उसके खिलाफ एक्शन भी जरूर हुआ होगा। पहले इस तरह से कभी कोई घटना होती थी तो तुरंत एक्शन होता था। आप ये मान के चलो यही घटना किसी और दूसरा फेडरेशन का प्रेसिडेंट होता जो बीजेपी से जुड़ने की बजाय किसी और पार्टी का होता, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेती है। उस पार्टी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, कुछ भी कह सकते थे। लेकिन जब इनकी अपनी पार्टी पे कोई इस तरह की बात आती है तो बड़ी बेशर्मी की बात है कि लोग उसको बचाने में उतरते हैं। इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि लड़कियां शर्म जाकर के आपके सामने ये बात बता रही है कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। जो साक्षी लड़की, जो शिक्षा लड़की थी भोजपुरिया, उसने कितनी दफा ये बात कही कि मेरे साथ इसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया है। हाई कोर्ट ने उसके अंदर, हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ की कोर्ट ने संदीप सिंह के लिए ये कहा था भी इसका एक टेस्ट करवाएंगे। उसके लिए संदीप सिंह को क्या डर करवाने, क्यों रोजाना तारीख पे तारीख ले रहे, क्यों टाइम दे रहे? नहीं करवाना है तो ना करे, अगर करवाना है तो हाँ करे, अगर नहीं करवाता है तो दोषी हो ही जाता है, करवाएगा तो भी दोषी बन जाएगा। बचने वाली बात तो है, कितने दिन एप्लीकेशन लगा करके आप ये तारीख लेकर के बचने की कोशिश करो। सर, दिल्ली पुलिस सरकार क्यों बता रही है? 144 लगा दी है, किसी भी राजनेता को या सामाजिक संगठन को वहां जाने की इजाजत नहीं दे रही। क्या लगता है आपको? जंतर मंतर जो जगह है वो इसलिए निर्धारित की गई है कि देश में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई सरकार किसी संगठन के खिलाफ या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ज्यादती करती है तो वो जंतर मंतर पे आकर के खड़ा होकर के अपनी बात केंद्र की सरकार को कह सकते हैं। ये स्थान इसलिए निर्धारित किया गया है। वहां पे धारा 144 तो उस जगह पे लगाई जाती है जहां आपको इस चीज का डर हो कि यहाँ कोई झगड़ा फसाद होगा या यहाँ कोई कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। उस जगह को निर्धारित दंडों के लिए किया गया है। वहां धारा 144 का क्या मतलब है? वहां तो आप जाओगे, देखोगे देश के हर राज्य से जिन जिन लोगों को पीड़ा है वो लोग वहां करके अपना धरना देते हैं, वहां करके अपनी बात राष्ट्रपति जी को भी, प्रधानमंत्री जी को, दोनों को वहीं से अपने मेमोरेंडम दे करके अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। इसके बाद आप जाओगे धारा 144 लगने के बाद? क्यों नहीं जाऊंगा, मुझे कोई डर थोड़ा ही इस बात का है। मैं जाऊंगा, लेकिन मैं पहले, उससे पहले जो मैंने भी आपके सामने जो बात कही है, मैं पहले उस चीज पे ज्यादा तवज्जो दूंगा, बजाय वहां जाकर के फोटो खिंचाने से, भाषण देने से उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इनके खिलाफ तो इन्हीं की भाषा में इनको समझाना पड़ेगा, तभी इनकी समझ में आएगी। मैं वहां बहुत खुल करके क्या था कि हम दिल्ली की चारों तरफ बैठे हैं और हरियाणा की बेटियों के साथ कोई इस तरह से अन्याय करे तो सबको राजनीति से उपयोग करके उसके लिए खुल करके लड़ाई लड़नी चाहिए। मैंने कहा इसके लिए कोई ऐसी भी जरूरत पड़े कि हरियाणा बंद की कॉल करे, दिल्ली के चारों तरफ के रास्ते बंद किए जाए, एक दिन के लिए कल्टीवेटर दिया जाए, ताकि एक ही दिन में समझ आ जाए अगर आपकी सब्जी फ्रूट नहीं जाएगा, आपका दूध नहीं जाएगा, आपके यहाँ से सारे जो आने वाले व्हीकल्स हैं जो रोक दिए जाएंगे, तो सरकार को तो शाम तक ही समझ में आ जाएगा कि जो कुछ तुम कर रहे गलत कर रहे। या तो प्रधानमंत्री जी की जानकारी में नहीं है, जानकारी में है तो फिर क्यों इस मामले को लटका है? 13 महीने तक किसान आंदोलन इसी बात के लिए चला था ना कि प्रधानमंत्री ने
कह दिया कि नहीं मैंने फैसला कर लिया। अब भी मुझे लगता है भाजपा ने ये फैसला कर लिया कि हमने ब्रजभूषण को बचाना, लेकिन ब्रजभूषण नहीं बच सकता, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा सवाल यही है कि एक संदीप सिंह के ऊपर अभी तक एक्शन नहीं हुआ, ना ब्रजभूषण पे ना टैनी पे। क्या सरकार बचाना चाहती है या फिर कोई ये मैसेज देना चाहता है कि हमारे ऊपर कोई आरोपी नहीं है? नहीं, वो कैसे कर सकते हैं आरोपी? ये चीज कोर्ट तय करेगी। ये कोई भी सत्ता में बैठा व्यक्ति या आप और मैं तय नहीं कर सकते कि जो इसके ऊपर आरोप लगाए ये झूठे। झूठ और सत्य जो साबित होगा वो कोर्ट में जाकर के होगा। सरकार का काम, पुलिस का काम है FIR लॉन्च करना, पुलिस का काम है उसको अरेस्ट करके, जैसे आम आदमी के साथ व्यवहार किया जाता है वैसे ही व्यवहार इनके साथ होना चाहिए। इनको अरेस्ट करके तुरंत और कोर्ट पे पेश किया जाए, उसके बाद कोर्ट निर्णय करेगी, उसको जमानत दे, कोर्ट उसको जेल में भेजे, तो उनका फैसला है, उन्होंने देखना है। लेकिन कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरा ये इन्फ्लुएंस तो है, एक तो मिनिस्टर हैं, एक अभी फेडरेशन के चीफ है, क्या उनका प्रभाव चीफ नहीं? नहीं, वो मेंबर पार्लियामेंट है, उसका बेटा जो है वो भी असेंबली का मेंबर है और ऊपर से लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है उत्तर प्रदेश के 2, 3, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, या एक लॉबी उसके लिए काम कर रही होगी। मान के चलो कि कुछ ना कुछ तो है, तभी अब तक कार्रवाई नहीं। अगर ये काम आप में से किसी ने या किसी और व्यक्ति ने किया होता तो अब तक पुलिस उसको कभी का पकड़ के ले जाती। आप मुझे एक चीज बताओ, नफे सिंह के मामले में पुलिस ने, जबकि 306 का मामला था और 306 में नोटिस होता है बाकायदा तौर पे पूछताछ के लिए, जब भी SIT का गठन हो जाता है तो किसी का गिरफ्तारी वारंट नहीं लिया जाता। उसके लिए बाकायदा तौर पे पहले नोटिस होता है, बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, उसकी सफाई ली जाती है और उसके बाद फिर उसको जरूरत पड़ती है तो अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाता है। जो बहादुरगढ़ का मामला था जगदीश नंबरदारवाड़ा, उसमें तो नफे सिंह के खिलाफ पहले दिन FIR लॉन्च करते हैं, दूसरे दिन गिरफ्तारी वारंट कोर्ट से जाकर के पुलिस ले आती और जाकर के केवल अकेले नफे सिंह के आरोपी, उसमें 6 लोग और हैं। जो मेन मुजरिम है उसके खिलाफ वारंट नहीं आज तक। तो इसका मतलब पॉलिटिकली परेशान करने वाली बात है। लेकिन नफे सिंह जी को कोर्ट ने जो है राहत प्रदान कर दी। अगर ब्रजभूषण सिंह ठीक है अपनी जगह पे, वो कहता है मैं गलत नहीं हूं, तो वो कोर्ट में जाए ना, सरकार उसको क्यों बचा रही? वो कोर्ट में जाए, जाकर के कोर्ट से चाहे अग्रिम जमानत मांगे, चाहे वो कोर्ट से कोई इंक्वायरी मांगे, बजाय वो ये चीजें प्रेस के माध्यम से सफाई देने की। जो काम कोर्ट ने करना है वो प्रेस ने भी करना। फैसला तो कोर्ट ही करेगी, जमानत दे, आगे कार्रवाई करे, नहीं करे, इंक्वायरी करे, जो भी करे। लेकिन अगर वो आकर के आपके बीच में आकर सफाई देता है, कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उससे नहीं बच सकता। एक जिस तरह से फेडरेशन के लोग कह रहे हैं कि ये सारा मामला कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा कुश्ती संघ के, क्या उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया? अगर आया था तो उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? अब वो धरने पर जाते। वही तो मैं कहता हूँ कि धरने पे जाकर के फोटो खिंचा करके राजनीति करने की बजाय अगर इन पहलवानों के अंदर तो, अगर बात इनकी हमदर्दी की नहीं है, बात हमारी इज्जत की है, चाहे कोई भी होता है, हमें हमारी बहन बेटियों के साथ अगर सरकार को ज्यादती करती है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। बजाय वहां जाकर के भाषण दे करके, फोटो खिंचा करके हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा समर्थन आपके साथ है, 2 मिनट टाइम लगा करके आ जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप कहते हो कि कांग्रेस का प्रायोजित है, वो कहते हैं कांग्रेस का प्रायोजित है, होगा कांग्रेस का प्रायोजित, लेकिन ब्रजभूषण का तो समय भी खत्म हो गया, नहीं हो गया रेसलिंग से। अब तो नया प्रेसिडेंट बनना है। अब कौन बनेगा प्रेसिडेंट, वो डिसाइड करेगी जो उस फेडरेशन के वोटर्स हैं, उन्होंने अपना वोट डाल करके अपना लीडर चुनना है। इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मैं ओलंपिक का प्रेसिडेंट बना था, मेरे खिलाफ कांग्रेस की थी, बीजेपी थी, दोनों ने जोर लगाया मुझे हराने के लिए। उसके बावजूद भी क्योंकि लोग मेरे साथ थे तो मैं अनोपोज बना था। जो मेरे सामने फार्म भरे थे उनको पता लग गया था कि आप नहीं जीत सकते, उन्होंने नॉमिनेशन उठाए। मैं बॉक्सिंग का 12 साल प्रेसिडेंट रहा था,
मेरे खिलाफ अनेक दफा कोशिश करेगी। मैं हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का आज भी प्रेसिडेंट हूँ। मुझे हटाने के लिए कितनी दफा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने प्रयास किया, इस बीजेपी की सरकार ने कोशिश की। अगर मेरे साथ लोग हैं तो मुझे कैसे हटा सकते हो? कितना ही षड्यंत्र रच लो, कितना ही पावर का मिस यूज कर लो, कोई नहीं हटा सकता। दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो बेचारा वैसे भी कुश्ती के मैदान के लायक आदमी नहीं है, इसकी बात करते हो। अभय सिंह जी, यात्रा चल रही है, उस यात्रा के दौरान कल आपकी कांग्रेस के पूर्व मंत्री के घर डिनर भी था, तो क्या उम्मीद है कुछ नए चेहरे इनेलो पार्टी में शामिल हो सकते हैं? बहुत लोग शामिल होंगे। अभी तो यात्रा की शुरुआत है। अभी मेरे 1300 किलोमीटर कंप्लीट हुए। जिस दिन मैं 4300 किलोमीटर की यात्रा करूंगा, आप उस दिन देखना हरियाणा में कितना बड़ा परिवर्तन होगा, कितने लोग इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में आएंगे। चौधरी देवीलाल ने जब जनता दल का गठन किया था और जब वो निकले थे विपक्ष को एकजुट करने के लिए, और जब उन्होंने इस चीज को रफ्तार की शुरुआत करी, तो सारे लोग ये कहते थे कि चौधरी देवीलाल का प्रयास सफल नहीं होगा। लेकिन जिस दिन सफल हुआ तो चौधरी देवीलाल ने एक ही बात कही थी कि भाई देवीलाल की रेल चल पड़ी है, जिसने चढ़ना है चढ़ जाओ, जिसने उतरना है उतर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चढ़ जाएगा वो पार हो जाएगा, जो उतर जाएगा उसका नाश हो जाएगा। अब आप मान के चलो, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की रेल चल रही है। इस रेल में बहुत सवारियां चढ़े, उतरने वाला कोई नहीं है, अब तो चढ़ने वाले। रोहतक में जो कल बातचीत हुई थी, तो क्या उसके भी परिणाम? मैं आपको उसके लिए बता देता हूँ। मैंने जिस दिन यात्रा शुरू की उससे पहले हमारा ये फैसला हुआ था कि जिस घर में चौधरी देवीलाल ने खाना खाया या जिस घर में चौधरी देवीलाल रात को रुके हैं, मेरी यात्रा के दौरान अगर रास्ते में वो गांव आएंगे, वो घर आएंगे, तो मैं उनके यहाँ रात्रि ठहराऊंगी। मैं वहां पे जाकर के खाना भी खाऊंगा, मैं चाय भी पीऊंगा और मैं उन लोगों से मिलूंगा, मैं उनसे खुल करके चर्चा करूंगा। आज जो लोग इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार को हटाने के मूड में है, जो एक्चुअल में हरियाणा प्रदेश के ये कुछ सोचते हैं, मैं उन सब लोगों से मिलूंगा। एक सुभाष बत्रा जी की बात नहीं है, और बहुत सारे नेताओं से भी मैं मिलूंगा। जो जो मेरे रास्ते में आएंगे उन सबसे मिलता जाऊंगा। मुझे कोई रेज और गुरेज नहीं है मिलने से, बातचीत करने से क्या प्रेजर किसी को। अगर किसी को मेरी चीज ठीक लगेगी, अगर लगेगा कि हम इस चीज में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, तो बहुत लोग हैं। आपने इन्विटेशन दे दिया था? आपने इन्विटेशन दे दिया आने के लिए? इन्विटेशन तो 25 सितंबर को दूंगा मैं, आज नहीं देता किसी को। 25 सितंबर की रैली में इन्विटेशन दूंगा कि अगर किसी ने हमारे साथ मन साझा करना है, अगर किसी ने हरियाणा के लिए लड़ना है, तो फिर 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर जब इसके हम यात्रा को वहां ले जाकर के समापना करें, उस दिन इन्वाइट करेंगे सबको, कहेंगे आओ, हरा करके पूरे प्रदेश के लोगों के सामने को खड़े होकर हम टेबल की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं, तो लोगों के बीच में जाकर के लोगों की लड़ाई नहीं करते। तो सब आप विश्वास पैदा करने में सर, जब से ये परिवर्तन यात्रा चली है तब से जसवंत चौटाला ने कमेंट करना शुरू किया। अब ये कह रहे हैं कि अपनी सीट तो बचा ले, परिवर्तन यात्रा तो बहुत दूर की बात है। चलो तो चुनाव होंगे तो देखेंगे किसकी सीट बचेगी, किसकी जाएगी। नहीं, उन्होंने कल ये भी कहा सर, अभय सिंह चौटाला कोई सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, वो इस तरह के तुम मुझे सीरियस मानते हो, ये बता। घना सीरियस माने। तो मुझे तुम सीरियस मानो, मुझे कोई सीरियस नहीं माने, कोई क्या बयान दे, मुझे उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभय जी, आपने कहा हरियाणा प्रदेश की जनता सीरीज मांगती है। जी जी, जनता जो नाता है ना, देवलाल करना रहा, वो सबसे बड़ा स्वरूप है। चौरी रास्ते में जो भी आएंगे सबके घर जाएंगे, जहां नचो देवलाल के रास्ते में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का निवास भी आता है कल आपके रूप में। ये अगर घर पे होगा फोन करके पूछ चुका, चाय पीऊंगा, दिक्कत है। अभी मैं शाम को आऊंगा, अगर शाम को हुड्डा जी घर पे होंगे तो मैं उससे पहलवानों वाली बात भी करके आऊंगा, फिर मैं चाय भी पियाऊंगा। वो पिलाए नहीं पिलाए उस पर डिपेंड करता है। अच्छा साहब, चौधरी देवीलाल जो है जन जन के नेता थे, और शायद ही कोई घर बचा होगा जो वह नहीं गए होंगे। और जेजेपी भी चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों पर चलने की बात कहती है, लोगों में जाके कहती है कि हम चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। आप भी कहते हैं, वोटर असमंजस में है कि चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों पर कौन चल रहा है। ये
ये सिर्फ आपके द्वारा रची हुई रचना है। वो कहते नहीं। शुल्क लेटर वो तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आप उनसे जो मेरे से सवाल कर रहे हो, एक बार उनसे पूछो कि बीजेपी को सत्ता में कौन लेके है। लोगों ने तो बीजेपी को नकार दिया था, 40 सीट लेकर के सत्ता से बाहर कर दिया। इनके जो भाषण है उस वक्त के या इनके जो इंटरव्यू है उस वक्त के, वो आपके पास है। आप उनको दिखाओ कि आपकी भाषा है कि आप उस वक्त क्या कहते थे, आज क्या कहते हो। इसका मतलब आप लोगों को गुमराह कर रहे थे, लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब आप राजनीति नहीं कर रहे, आप तो स्वार्थी राजनीति करने वाले लोग। आज उनका सब लोगों को पता लग चुका है। आप जिसकी बात करते हो मेरे साथ चलो, अभी ये साथ ही गांव है, अभी मेरा कार्यक्रम बालोट में, और थोड़ी संख्या में लोग भी हैं। कम से कम 1000 से ज्यादा लोग खड़े हैं आप इस वक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सबके सामने ये बात पूछूंगा, अभी सबसे बड़ा दोषी इस प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनाने में कौन है। उनमें बहुत सारे जेजेपी के लोग हैं, वो भी कहे हम जी क्या है, हमने जेजेपी को वोट दिया था इसलिए सरकार है। आज लोग इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। आज लोग जेजेपी के साथ कोई नहीं है, जेजेपी को सारा देश छोड़ चुका है। जेजेपी तो अजय सिंह जी ने एक बात कही थी, जब अलग हुए, जब इनकी 10 सीट आ गई, जब ये सरकार में शामिल हुए थे, तो इन्होंने कहा था अभी एक दिन लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि एक थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। मेरा बाई इलेक्शन तब भी कहते थे कि आएगा, इसके बाद लोकदल खत्म हो जाएगी। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, अलोपा, जो जितने राजनीतिक दल थे सारे इकट्ठे हुए थे विरोध में, और सरकारी मशीनरी का खूब दब करके दुरुपयोग था। सारा देश मुझे हरियाणा में लगा हुआ था कि किसी तरह हराओ इसको। 15-15 हजार रुपए मैंने एफिडेविट बना करके विधानसभा में दिए कि मेरे खिलाफ पैसे बनते हैं सरकार में बैठे लोगों, और उसके बावजूद लोगों ने मुझे जिताया। लोकदल तो फिर उसी जगह पे जाके खड़ा हो जाएगा, लोकदल तो फिर 2024 में सरकार बनाएगा। लेकिन लोग ये जरूर चर्चा करेंगे, आप जैसे करेंगे, मैं नहीं। मैं तो आज आपको बता के जा रहा हूं, आप पूरी के सामने खड़े होकर पूछोगे कि अभय सिंह जी ने कहा आज सच हो गया। लोग कहेंगे एक थी जेजेपी, और उस जेजेपी में 4 लोग बचेंगे, 5 में नहीं होगा। आज मेरे से आप एक कागज पे लिख के अपनी जेब में डाल दो, जो मैं कह रहा हूं ये होगा। चौटाला साहब और अजय सिंह जी जब जेल में थे, दिग्विजय की कुछ वीडियो थी कि चाचा नहीं होते तो हमारा कुछ नहीं होता। अब दिग्विजय आपके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, अब क्या कहते हैं, आज बोल रहे कि राजनीति अब कहता चाचा तो उस वक्त भी राजनीति करत है, तो इसका मतलब कितने हताश है। नहीं है, जो आदमी हताश हो जाता है वो फिर इस तरह के बयानबाजी करता है। एक मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया, जो पहले सरकार आपके द्वारा था उसी तरह, और दावे हैं कि समाधान किया जा रहा लोगों का। आप लोग मुख्यमंत्री 8.5 साल में अब जनसंवाद क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया। पहले तो मुख्यमंत्री ये बताए कि मुख्यमंत्री अगर ये अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि मुझे लोगों के बीच में जाकर के लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए, तो 8.5 साल कहां सोया, क्यों नहीं गया मुख्यमंत्री। हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री को कोई ये ना समझाते भी तेरे सामने मुख्यमंत्री रोज कार्यक्रम बनाए, 3 दिन की बजाय 5 दिन बनाए, फाइलें तो 2 दिन में निकल जाएगी। मुख्यमंत्री जितना जाएगा उतना ही भाजपा का, जसपा का सफाया हो जाएगा। ये सरकार का पतन स्वयं है। ये मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर घूमते रहे बेचारे, इनकी गाड़ी के पहिए रुकने नहीं चाहिए, इनके टायर घिसे तो नए डूबते रहने चाहिए, और जाने जरूरी है। एक सवाल IL को लेकर, क्योंकि अब चुनाव